औरतों की इज्जत को बदनाम करना बंद कर दो, क्योंकि औरतें सबके घर की हैं, सबके घर में माँ बहन बेटियाँ हैं, किसी कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में माँ बहन बेटियाँ ना हो। और अपने ईगो में आकर के, अपने घमंड में आकर के, अपने तैस में आकर के मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, अपनी माँ बहन करवा रहे हो तुम लोग, अपनी माँ बहन करवा रहे हो, दूसरे की नहीं। ठीक है, अब मर्दों की लड़ाई मर्द लड़ेंगे, औरतें किनारे हो जाएं, है ना। दोनों खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो आप लोग महिलाएं, दोस्तों कहते हैं ना कि जो कुछ कीड़े होते हैं नाली के कीड़े, अगर उनको आप कोशिश करेंगे कि नाली से निकाल करके साफ जगह रखा जाए तो रेंग के फिर उसी नाली में जाएंगे, क्योंकि उनको आदत होती है नाली में रहने की। और जो इंसान साफ़ सुथरा होता है उस इंसान को अगर ज़बरदस्ती नाली में ढकेलने की कोशिश की जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस गंदगी में नहीं जा सकता है, और जाएगा भी तो जिएगा नहीं, मर जाएगा उस गंदगी में जा कर के। क्योंकि जिसको गंदगी पसंद है वही गंदगी में जी सकता है, वही अपना स्वाभिमान खो सकता है, वही अपना मान सम्मान खो सकता है। एक उदाहरण दोस्तों और देता हूँ, अगर आपका कपड़ा साफ़ है ना, साफ़ सुथरा आपका कपड़ा है, और एक छींटा भी अगर कीचड़ का पड़ गया तो सबको नज़र आएगा कि इसके दामन पर दाग है, क्योंकि आपका दामन साफ़ है। लेकिन अगर आपका कपड़ा पहले से ही गंदा है, पहले से ही हज़ारों छींटे आपके कपड़े पर पड़े हुए हैं, तो 2-4 छींटे और पड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं जो ये कंट्रोवर्सी चल रही, मैं इसको लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक वीडियो और बनाया था समझा करके, और एक वीडियो और बना रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। जिसको जो समझ में आएगा वो करेगा। मेरी बातें जिसको बुरी लगती हैं उसका भी स्वागत है, जिसको अच्छी लगती हैं उसका भी स्वागत है। जो मुझे समझ में आता है मैं वो कह देता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत पहले डालने वाला था, लेकिन नेट नहीं चल रहा है मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले कहेंगे जो गोरखप्रिया भौजी के सपोर्टर हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी बहनें हैं, जो गोरखप्रिया भौजी के लिए किसी के भी मुँह से एक भी अपशब्द नहीं सुनना चाहती हैं। लेकिन आज अफसोस कि गोरखप्रिया भौजी को, गोरखप्रिया भौजी के होने वाले बच्चे को, महादेव को, बेटियों को, पूरे परिवार को भर भर के गालियाँ दी जा रही हैं, भर भर के गालियाँ दी जा रही हैं। और साथ साथ कौन सुन रहा है? जो हमारी बहनें हैं, जो सपोर्ट कर रही हैं गोरखप्रिया भौजी का, जो चाहती हैं गोरखप्रिया भौजी को, जो मानती हैं गोरखप्रिया भौजी को, जो जानती हैं गोरखप्रिया भौजी को, जो अपने दिल में बसाती हैं, वो बेचारी बिना मतलब की गालियाँ सुन रही हैं। और इतना ज़्यादा सुन रही हैं कि जिसकी कोई सीमा तक नहीं है। आज तक जब से मैं यूट्यूब पर हूँ दोस्तों, और नहीं था तब भी मैं देखता था, इतनी ज़्यादा अभद्रता और इतनी ज़्यादा नीचता जीवन में मैंने कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं सुनी थी। लेकिन आज देख करके, वह वीडियो देख करके खुद शर्म आता है, खुद शर्म आती है। लेकिन बनाने वाले ना जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, ना जाने किस पानी के बने हुए हैं, कि बनाने वालों को शर्म नहीं आती है। तुम लोगों का वीडियो हमारी फैमिली ने देखना बंद कर दिया है। इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हो। अरे औरतें बोलें, औरतें, मर्द कूद गए हैं इस लड़ाई में। भैया सबकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फोटो लगा करके, ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना करके क्या क्या शब्द औरतों को कहे जा रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं कहूँगा जो भी बहनें हैं, हर तरफ की जो भी बहनें हैं, देखो मर्दों की बात अलग है, वही बात नहीं, मर्दों की बात अलग है। वो 4 गाली दे, 4 गाली सुने, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई 4 गाली देता है तो आपकी इज्जत इसी में है कि आप लोग अपनी मान मर्यादा इज्जत को समेट कर के रखिए, मत करिए विरोध। क्योंकि अब तक जो इससे पहले कंट्रोवर्सी होती थी, सिर्फ शब्दों के बाण चलते थे, शब्दों की भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन अब जो मैटर चल रहा है, इसमें मान मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। तो इज्जत को नीलाम मत करिए, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर। क्योंकि यह बात जो मैंने शुरू में उदाहरण दिया उसको दिमाग में बैठाइए कि जिसके दामन पर एक भी दाग नहीं है, ज़बरदस्ती आपके दामन को मैला करने की कोशिश की जा रही है। जो काम आप लोगों ने नहीं किया उस काम में आप लोगों को घसीटा जा रहा है, चाहे आप हमारे तरफ के हो, चाहे उसके तरफ के हो, किसी के तरफ के हो। कहते हैं ना, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजा पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो आप लोग महिलाएं हैं, आप किसी मर्द को 10 गाली देंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मर्द अगर आपको 1 गाली दे दिया ना तो 100 गालियों के बराबर है। जिस तरह से आज मेरे समझ से बाहर है, मेरे बस का है ही नहीं। मैं वीडियो ये भी बना रहा हूँ, डर लग रहा है कहीं कोई कल को कोई 2-4 शब्द सुना ना दे मेरे खिलाफ उल्टा सीधा। सरिता मैडम मोबाइल काट कर दिया मैंने, रहने दो। तो बहनों, मैं ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ाई हार गई है, नहीं। अब आप साइड हट जाओ,
अब मर्दों को छोड़ दो, मर्द लड़ेंगे, ठीक है। अब मर्दों की लड़ाई मर्द लड़ेंगे, औरतें किनारे हो जाएं, दोनों साइड से औरतें निकल जाएं। अब मर्दों को जितना गाली देना उतना दे लें, कोई किसी की बेटी को, कोई किसी की बहन को, कोई किसी की बीवी को गाली देने का किसी को कोई हक नहीं है। आपस में जितना लड़ना है लड़ लो, बुला के मार करना है मार कर लो, कट्टा बंदूक चलाना है वो, मतलब जो करना है कर लो। औरतों की इज्जत को बदनाम करना बंद कर दो, क्योंकि औरतें सबके घर की हैं, सबके घर में माँ बहन बेटियां हैं, किसी कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में माँ बहन बेटियां ना हो। और अपने ईगो में आकर के, अपने घमंड में आकर के, अपने तैस में आकर के मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, अपनी माँ बहन करवा रहे हो तुम लोग, अपनी माँ बहन करवा रहे हो, दूसरे की नहीं। भाई उसको तुम 4 गाली दोगे, वो तुमको 4 गाली देगा, क्या है इसमें? कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं, लेकिन इज्जत भी तो देखो क्या चीज़ होती है। ये सोचो कि इस कंट्रोवर्सी से पहले लोग आप लोगों को किस नज़रिए से देखते थे। जो लोग आपके वीडियो पर अच्छा अच्छा कमेंट करते थे, वही लोग आपके वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। जाकर के अपना कमेंट देखिए। बेवकूफ़ों को समझाया जाता है, समझदारों को नहीं समझाया जाता है। और जब समझदार बेवकूफ़ी करे तो उसको मनबड़ई कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग बोलते भी हैं कि जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। माफ़ी क्षमा मांगने से क्या मतलब भैया? उसके पहले तो उसकी इज्जत नीलाम कर दिए ना। अरे औरत ये 2 बात बोल दी, बर्दाश्त कर लो यार, बात ख़त्म। छोड़ दीजिए महिलाएं, सबको मैं कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो बंद कर दो ये ड्रामा, ये नाच नौटंकी, हो सके तो बंद कर दो। अगर नहीं बंद हो रहा है तो महिलाएं निकल जाएं इस लड़ाई से। महादेव भैया ने भी कहा, एक महिला के ऊपर वीडियो बना करके महादेव भैया ने कहा है कि बहनी आप इस बीच में मत पड़ो। तो जब महादेव भैया ने कह दिया, गोरखपुरिया भौजी नहीं बोल रही हैं, तो निकल जाइए आप लोग। और रही बात, उकसाने की कोशिश करते हैं। अब उधर से वीडियो नहीं पड़ता है, कोई शांत होकर के बैठ गया है, कोई बोल नहीं रहा है, तो उसको उंगली करोगे कि फलानवा डर गया, फलानवा भाग गया, फलानवा में हिम्मत नहीं है। तो इसका मतलब कि आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि लड़ाई हो, कंट्रोवर्सी हो, आप चाहते हैं तो ठीक है, फलानवा आएगा, लड़ो फलानवा से, फलानवा के साथ साथ ढेकानवा भी आएगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिमाग अपसेट हो गया मेरा। कहते हैं ना कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध, तो जब अर्जुन थे जिसके खिलाफ लड़ने वाले थे, कोई उनका चाचा था, कोई उनका गुरु था, कोई उनका ताऊ था, कोई उनका मामा था, तो अर्जुन ने कहा कि मेरी लड़ाई अपनों से हो रही है। अर्जुन ने कहा कि मेरी लड़ाई अपनों से हो रही है, पार्थ मैं अपनों के ऊपर ही वार क्यों करूं? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए ज़मीन जायदाद। अर्जुन ने अपने अस्त्र रख दिए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, यहाँ धर्म देखो। वही हाल आज यहाँ पर हो गया है, किसको गाली दिया जाए और किसकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि दोनों तरफ कौरव और पांडव खड़े हैं। तो चलिए, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जाते जाते एक बार और कह दे रहा हूँ, बहनें आप साइड हो जाइए, मर्दों को लड़ने दीजिए। नहीं शांत हुए तो देखा जाएगा कहाँ तक जाती है लड़ाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत।